कांग्रेस के इस प्रदर्शन के खिलाफ बताया जा रहा है, बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने भी हमला बोला है, तुरंत पलटवार किया है। कांग्रेस की इस विरोध प्रदर्शन के चलते जो तस्वीरें इंदौर भोपाल से सामने आई है, उसके बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जो है शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह निकल चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक स्टंट है। साइकिल पर बैठने से पहले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस सरकार में 2 रुपए प्रति लीटर टैक्स क्यों बढ़ाया गया? नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछा है कि कांग्रेस ने आईफा के लिए टैक्स बढ़ाया। नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई। देखो, ये दो सोच है, इन दो सोच की तरफ आप ध्यान कर लो। एक वो सोच जो झूठ बोलकर जनता का ध्यान बांटना चाह रही है। इनके घोषणा पत्र में इनने 5 रुपया डीजल पेट्रोल पे कम करने का कहा। हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह की साइकिल पे बैठने के पहले उससे माफी मांगे कि हमने कहा था, हमने झूठ बोला था, हम माफी मांगते हैं। फिर वो ज्ञापन देने जाए तो लगेगा कि हाँ, वास्तव में मोरली बूस्ट व्यक्ति है। अन्यथा पॉलिटिकल स्टैंड है, ड्रामा है। एक दूसरा सोच, आपने कम नहीं किया, कोई बात नहीं, इसके बाद 2 रुपया बढ़ा दिया आपने। तीसरा 2 रुपया काहे पे बढ़ाया? वो 2 रुपया बढ़ा के आईफा अवार्ड पे खर्च कर रहे थे, जैकलीन पे खर्च कर रहे थे, सलमान पे खर्च कर रहे थे। और हम अगर बढ़ाते हैं तो हम कोरोना पे खर्च करते हैं। ये दो सोच है। एक वो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचती है, एक सोच वो है जो जैकलीन की, सलमान की और आईफा की सोचती है। तो बड़ा हमला नरोत्तम मिश्रा ने बोला है। हम रुक करेंगे। अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन तो कर रही है महंगाई के खिलाफ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जनता का दमन कर रही है, शोषण कर रही है। दीपक जी, जब यूपीए सरकार थी उस समय क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल रेट $140 प्रति बैरल थे और आज $40 प्रति बैरल है, जो कि बीच में 30-32 तक भी चला गया था। उसके बाद भी यूपीए के समय जो पेट्रोल डीजल के दाम 70-75 रुपए से कभी ऊपर नहीं गए, आज 87 रुपए पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? उसका सीधा कारण है एक्साइज ड्यूटी। हमारी सरकार के समय जो 5 से 7 रुपए लगती थी, वो आज 35 से 40 रुपए एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार प्रति लीटर वसूल रही है। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी एडिशनल टैक्स लगा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम 90 रुपए टच होने की तरफ आ गए। ये सरकार पूरी तरह शोषण कर रही है। 250% टैक्सेस लगाए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल पे। ये जनता का शोषण कर रहे हैं। क्या पूरा कोरोना आपदा का बोझ जनता के ऊपर डाला जाएगा? क्या जनता से वसूला जाएगा? आप तो पैकेज देने की बात कर रहे थे, यहाँ तो जनता से पैकेज ले रही हैं आपकी सरकारें। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ। रजनीश जी, उपचुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा तो कांग्रेस के हाथ लग गया है, क्या कहेंगे? कौन सी कांग्रेस? झूठी कांग्रेस, फरेबी कांग्रेस, धोखाधड़ी करने वाली कांग्रेस। विपक्ष में भाषा कुछ और बोलती है, सरकार में आने पर कुछ और काम करती है। विपक्ष में थे तो कहते थे 5 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे, 3 रुपए डीजल पे कम करेंगे। सरकार में आते हैं दाम बढ़ा देते हैं और दाम बढ़ाने के बाद में लूट खसोट मचा देते हैं। वो कांग्रेस जिसकी न धाक है, न साख है, न विश्वसनीयता है, वो कांग्रेस की बात कर रहे हो आप। जहां सरकारों में रहते हैं वहां वंटाढार करने पर उतारू हो जाते हैं। और ये मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसा नहीं बढ़ाया, कंपनियों ने पैसा बढ़ाया। कम भी होता बढ़ता भी उनका रूटीन है। जो प्रक्रिया फार्मूला पद्धति चली आ रही है वो वर्षों से वही पद्धति चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने। माफी तो मांगे कम से कम। चरित्र तो जनता जानती है आप लोगों का किस प्रकार का है। जनता के साथ में जब सरकार में आते हैं किस प्रकार की लूट खसोट मचाने का काम करते हैं। लेकिन माफी मांगने का तो कम से कम काम कर सकते हैं। खूब साइकिल पे घूमे। ये साइकिल और हाथी पर आप घूमने का काम बंद है साहब। साइकिल सपा की और हाथी बसपा का दोनों ने साथ छोड़ दिया है इनका जी। तो ये साइकिल और हाथी के ऊपर घूमने का काम सड़क पर हो और सड़क पर घूमिए। जनता ने आपको उस लायक बना दिया है। जिनको आपने विश्वास भरोसा दिया था उन्होंने आपको छोड़ दिया है। जी, बेहद संक्षिप्त में अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
दीपक जी देखिए, रजनीश जी बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, लेकिन सही तथ्यों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कंपनियों ने दाम बढ़ाए, क्या डीजल पेट्रोल के ऊपर 50 से 60 रुपए के टैक्स नहीं ले रही है सरकार? संयम से सुनिए, मैंने भी आपकी बात संयम से सुनी। मुझे बताइए, क्या सरकारें 50 से 60 रुपए के टैक्स नहीं ले रही है? कंपनियां नहीं बढ़ा रही है दाम। आपकी सरकारों ने जो टैक्स बढ़ाए है उसकी वजह से दाम बढ़ाए, जनता के ऊपर बोझ आपने डाला है। कंपनियां तो $40 प्रति बैरल पे पेट्रोलियम खरीद रही है इंटरनेशनल मार्केट से। ये 270। आप दोनों प्रवक्ताओं की आवाज क्लैश हो रही है, दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। कर रही है आपकी सरकारें जनता का। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता आपको सबक सिखाएगी। चलिए, रजनीश जी काफी आक्रामक बयान दे रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं। वाले लूट खसोट मचाते हो सरकार में आने के बाद में, केवल सड़क पर घूमिए, पैदल चलिए, साइकिल सपाटी और बसपा का हाथी दोनों छूट गए। आप हमारा छोड़िए, दोनों छूट गया, न सपा की साइकिल न बसपा का हाथी है। धोखाधड़ी करते हो लगातार सरकारों में आने पर इस प्रकार की भाषा बोलते हो। मुझे तो आप ये बताइए, हमें तथ्य बताते हो। लोकसभा चुनाव के पहले क्या तर्क देते थे आपके नेता कमलनाथ की तमाम क्या तर्क देते थे? आप बताओ, लोकसभा चुनाव के पहले क्या तर्क देते थे पेट्रोलियम उत्पादों पर दाम बढ़ाने को लेकर? प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव के पहले क्या तर्क देते थे आप लोग? और अभी कुछ तर्क होते हैं, कुछ दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। रजनीश जी, अजय जी, चलिए मैं विराम दूंगा यहाँ पर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।